हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का फाइनल रिजल्ट 2024 के वैकेंसी का किस दिन जारी होगा, कब तक जारी होने की संभावना है। क्योंकि देखिए काफ़ी जो उनका फिजिकल हो चुका है तो काफ़ी अप्रेंटिस छात्र परेशान है कि उनका फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा। तो इसको लेके आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन है उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी दे देंगे साथियों कि आपका रिजल्ट कब तक फाइनल जारी होने की संभावना है। और उसमें देखिए ओपन कैंडिडेट यानी जो लोग 10वीं बेस पे फॉर्म भरे थे उनका भी रिजल्ट आएगा, PWBD यानी जो विकलांग कोटे से फॉर्म भरे हैं उनका भी, और एक सर्विसमैन सीसीए सभी का फाइनल आएगा क्योंकि अब सभी का डीवी मेडिकल कराना हुआ है बाकी। तो आप लोगों को आइए पूरे डिटेल से बताते हैं। जैसे कि पहले तो ये बता दें साथियों कि देखिए आप लोगों का सबसे पहले जो पीटी कंप्लीट करा लिया गया यानी फिजिकल कंप्लीट हुआ प्रयागराज जोन का, फिर उसके बाद अजमेर और ये चेन्नई, इस तरीके से मतलब 2-3 जोन का जो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यानी 31 जुलाई के पहले ही काफ़ी ये जो जोन है हमने आपको नाम गिनवाया और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कितने दिन का समय लेता है रेलवे फाइनल रिजल्ट जारी करने में डीवी और मेडिकल के लिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को डर बना हुआ है अलग अलग जोन का। काफ़ी आरटीआई देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 982 कैंडिडेट हैं रियल अप्रेंटिस, जहाँ पे 13,000 11,000 फॉर्म पड़े, वहाँ 900 अप्रेंटिस रियल अप्रेंटिस का दावा किया जा रहा है। तो इस तरीके से 90-92% नॉन सीसीए बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अप्रेंटिस परेशान है कि सर कम से कम कुछ तो क्लियर हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या सेकेंड डीवी में होगा, थर्ड डीवी में होगा, या नॉन सीसीए को फिल्टर करके आएगा। तो इस सारी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए जितने भी लोग प्रयागराज, चेन्नई, अजमेर यहाँ से फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ का रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों। 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जहाँ तक पूरी की पूरी उम्मीद लग रही है कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होता है उससे 15 से 20 दिन 22 दिन के बाद रेलवे रिजल्ट फाइनल जारी करके डीवी और मेडिकल के लिए बुलाता है। और दूसरी चीज़ें देखिए, ये दो जोन ऐसे हैं प्रयागराज और अजमेर, ये दो जोन आप लोगों के कट ऑफ जो डिसाइड होने वाले हैं, यहाँ से आप लोगों को पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना कम से कम जा सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। क्योंकि ये दो जोन ऐसे हैं, देखिए प्रयागराज जो सबसे टफ जोन माना जाता है वो प्रयागराज जोन है, और सबसे नॉर्मल जो जोन है जहाँ पे देखिए एक पटना जोन था, रांची था, अजमेर था, 3 जोन थे जहाँ पे 5-6 लोगों में पर सीट कंपटीशन था सीसीए नॉन सीसीए को मिला के। लेकिन साथियों वहाँ पे देखिए अजमेर जोन एक ऐसा है जहाँ पे 217 सीटें ओबीसी कैटेगरी की सीटें बताया जा रहा है कि एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी या सीसीए के द्वारा इसको कवर कर लिया गया। तो आप लोग जानते होंगे कि जो एक सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर होकर आते हैं एयरफोर्स नेवी से, तो सोचिए जो 18 साल 15 साल ड्यूटी कर लेता है तो उसके बाद उतनी तैयारी नहीं रहती है कि जो ओपन की सीट फाइट कर ले। तो 217 सीटों में से मान लेते 30-40 लोग एक्स सर्विसमैन के कवर के होंगे, लेकिन 150 से ज़्यादा अगर मान लीजिए सीसीए ओपन में चले जाते हैं। 284 अजमेर में सीट अप्रेंटिस के लिए है, तो लगभग 400-500 अप्रेंटिस का तो वहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो जहाँ पे सबसे कम कंपटीशन देखा जा रहा है वो जोन है अजमेर, जहाँ पे सबसे कम मेरिट जाने की चांसेज है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेज हैं वहाँ पे जोन है आपका प्रयागराज। तो अगर ये दो जोनों का सबसे पहले फिजिकल करा लिया गया है और सबसे पहले आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो इससे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी साथियों कि चलिए कम से कम जो भी कट ऑफ जाएगा तो इससे कम ही रहने की चांसेज हैं, और इससे जो कम से कम कट ऑफ जाएगा अजमेर का तो ये लोग आप लोग मान सकते हैं कि हाँ किसी भी जोन का है तो इससे ऊपर ही जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से अलग अलग आरटीआई रिप्लाई आ रहा है, आप लोग काफ़ी परेशान हैं। और आपको बता दें कि देखिए लिस्ट कैसे आपकी आती है वो भी चीज़ें दिखा देते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों को हम फाइनल लिस्ट दिखा रहे हैं जो पिछली बार 2019 में जारी की गई थी। तो उसमें आप लोगों को हम दिखाते हैं कि सोचिए पिछली बार भी जो अप्रेंटिस की सीट खाली चली गई थी उसमें कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, और अब की बार एक्स सर्विसमैन की उससे ज़्यादा ही खाली जाएगी। क्योंकि देखिए अब एक सर्विसमैन की संख्या बहुत कम है, और 30 नंबर जो उनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होता है उस पर भी किसी किसी जोन में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं पूरी लिस्ट, देखिए कैसे आप लोगों की आएगी और कैसे आप लोग चेक कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2019 की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सीरियल नंबर, ओवरऑल कितने कैंडिडेट हैं, किस कैटेगरी से हैं, रोल नंबर, नाम और फाइनल मार्क्स आपका कितना है, ये किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का यूआर यानी जो जनरल की सीट होती है उस पर जो कैंडिडेट चयनित होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी होती है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। यूआर का मतलब ये नहीं होता है साथियों, यूआर का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी कैंडिडेट, चाहे एक सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, सीसीए हो या एसटी एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा वो यूआर की सीट ले लेगा। तो जनरल की सीट तो पहले उसमें यही कैंडिडेट दिखेंगे। देखिए आप लोगों को ये भी चीज़ें दिखा दें, यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट EWS ओबीसी के ये लोग जनरल में फ़ाइट करके गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबसे ऊपर लिस्ट में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज कर
कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोगों को यूआर का जो देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है। फिर इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे जैसे ही यूआर की कैटेगरी ख़त्म होगी मतलब दूसरी कैटेगरी शुरू होती है आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो जाएगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। और दूसरी चीज़ें देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पे आप लोगों का एससी कैटेगरी का स्टार्ट यहाँ से हुआ है साथियों। यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी का अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए टोटल एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पे इसको रेड कलर से मतलब शो कर दिया गया है। और इसके बाद देखिए इसी तरीके से जो सीसीए कैंडिडेट है उनका ब्लैक कलर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एसटी का मतलब नीले कलर से मतलब है, इस तरीके से कलर वाइज रहेगा। और इस तरीके से आपको दिखा दें देखिए ईडब्ल्यूएस का येलो कलर है। और यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सीसीए का जो है देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे सीसीए का जो कैंडिडेट है यहाँ पे उनका सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। ये सीसीए कैटेगरी से यहाँ पे मार्क्स है और कौन कौन सा पोस्ट मिला है और कौन सी कैटेगरी से हैं, क्योंकि कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है। जिनका जैसे मार्क्स आएगा जो लोग टॉप में आएंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। फिर दूसरी चीज़ें आपको ये चीज़ें दिखाते हैं पीडब्ल्यूबीडी की जो सीटें बताई जा रही हैं अजमेर में कि पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन, इन लोगों की भी सीटें दिखा देते हैं कितने कितने लोगों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ है। उस हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप अगर पीडब्ल्यूबीडी हैं एक सर्विसमैन है तो आपके जोन में क्या कट ऑफ जा सकती है। आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही सीसीए का यहाँ पे मतलब लिस्ट खत्म हुई केवल और केवल सीसीए यहाँ पे देखिए 253 लोगों का सिलेक्शन हुआ था इस जोन से। और जो रही बात एक सर्विसमैन की, तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल 7 एक सर्विसमैन की कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। सोच लीजिए यहाँ पे केवल 7 एक सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ था एक जोन में। तो अब की बार बहुत मान लीजिए जो 20% का कोटा है तो हर जोन में 200 400, हुबली को छोड़ दें क्योंकि वहाँ पर 101 सीटें हैं, बाकी 200 400 500 700 800 इस तरीके से एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं क्योंकि 20% सीटें उनको भी दी गई हैं। तो जो भी एक्स सर्विसमैन से हैं उनका तो और मौज है, क्योंकि देखिए अगर वो लोग मिनिमम क्वालिफाई में नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्राइटेरिया पार कर लेते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, और एसटी एससी ओबीसी वाले और जनरल वाले 40 वाले, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पिछली बार भी जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुए देखिए 30 नंबर लाए थे, इसके बाद कोई कैंडिडेट ही नहीं इनको मिला जो 30 नंबर प्लस करके लाया हो ताकि ये सीटें भरी जा सकें। आप लोग खुद देख लीजिए कि ये कंडीशन बनी है। तो जितने भी लोग हैं आप लोग देख लीजिए, इसी तरीके से आपका फाइनल लिस्ट जारी होगा। और आप लोगों को बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को थोड़ी सी बाहर की आवाज़ डिस्टर्ब की होगी तो उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को इस वीडियो में हम यही जानकारी देना चाहते थे कि जैसे जिस जोन का पीईटी कंप्लीट हो जा रहा है तो 15 से 20 दिन 22 दिन का समय ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि पिछली बार के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि उसके बाद डीवी और मेडिकल के लिए रेलवे शॉर्ट लिस्टेड करके बुला लेता है। और इस वैकेंसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है साथियों। तो रेलवे इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जल्द से जल्द आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको हमने ये बताया कि जो आप लोगों का सबसे टफ जोन माना जा रहा है कि जो सभी 16 आरआरबी जोनों में से सबसे टफ जोन है प्रयागराज, और जब सबसे लो जोन है अजमेर, जहाँ पे सबसे कम मेरिट जाने की चांसेज है, कट ऑफ कम जाने की चांसेज है। ये 2 जोन आप लोगों के पीईटी करा लिए हैं, मतलब फिजिकल करा लिए हैं, तो यहाँ पे जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होगा। इससे अप्रेंटिस का डर और सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा कट ऑफ को लेकर। क्योंकि देखिए आरटीआई से आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि जहाँ पे सर 13,000 फॉर्म भरा गया है, वहाँ पे 900 केवल अप्रेंटिस मिल रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों का आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग वेट करिए और आप लोग केवल और केवल फोकस करिए अपने एग्ज़ाम को लेके। आपका एग्ज़ाम जिस भी दिन हो, 2 दिन 4 दिन बचा हो, आप लोग उसमें फोकस करिए। और आप लोगों को इम्पोर्टेंट सूचना ये दे दें कि देखिए ये आप लोगों को बता दें कि प्रयागराज में राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली अप्रेंटिस छात्रों की अपनी मांगों को लेके 8 अगस्त को लेके शाम 4 बजे मुलाकात होगी। तो जो भी अप्रेंटिस साथी प्रयागराज से अगल बगल ज़िले से हों या प्रयागराज में अप्रेंटिस करते हों तो वो लोग जाना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो वहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं। अप्रेंटिस के लीडर आपके जो इमरान हैं वो वहाँ पर रहेंगे। अपॉइंटमेंट मिला है, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मिला है, सारी समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने समय दिया है। तो ज़रूर वहाँ पर आप लोग जो भी साथी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी, जिन लोगों को रिजल्ट को लेके इंतज़ार है, उनको ये जानकारी मिल पाए। और सभी का फाइनल किस दिन जारी होने की संभावना है सबका एक ही साथ आएगा, ये सारा चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।